बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। आज क्या है? आज सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है हजार, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? ठीक है, तो आप लोग को अभी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि इसके माने क्या है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा मिलकर इस पे जो नारा है, इसका नारा लगा लेते हैं। ठीक है, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, समझे? सुरक्षित शनिवार, सुरक्षित शनिवार। तो सबसे पहले आप साथियों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, मैं मोहम्मद वकील खान यूएमएस कठुआ से होटल शिक्षक के रूप में जो प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम करता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इसमें कोई त्रुटि होता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएंगे और हमें और सुधार करने की उसमें गुंजाइश हो, हमें कुछ इस पे जानकारी देंगे। आप तमाम साथियों से अनुरोध है और आप लोग से अनुरोध है कि अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू। आप प्यारे बच्चों, ये हजार फंड क्या है? इसके हजार मतलब होता है जोखिम। क्या होता है? जोखिम, खतरा। तो आपको ये जानना है कि खतरा, जोखिम हम कहाँ रहते हैं? हम लोग अभी कहाँ हैं? स्कूल में। हाँ? स्कूल के अंदर क्या क्या हमको खतरा हो सकता है, कहाँ कहाँ पे खतरा हो सकता है, कहाँ पे हमें दिक्कत हो सकता है, और घर से जो स्कूल आते हैं रास्ते में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कठिनाई है, क्या क्या खतरा होता है, इसके बारे में अभी और भी विस्तार पूर्वक हमारे ही स्कूल की छाया में आपको आएंगी और विस्तार पूर्वक बताएंगी। आप लोग तैयार हैं? रेडी रहें। तो मैं अब आप लोग के सामने छाया मैम को बुला रहा हूं, उनका एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? तो आज आप जानते हैं कि सेफ सैटरडे का प्रोग्राम होता है हर शनिवार के तहत, और यह मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया गया योजना है। जब से यह योजना चला है तब से हम बच्चों को हमेशा हर शनिवार को कुछ न कुछ विशेष जानकारी देते हैं, जो जानकारी उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूंगी कि जिन्होंने इस योजना का कार्यान्वयन किया, और खास करके हम शिक्षकों के थ्रू इसकी जिम्मेवारी हम लोग पे सौंपी है। तो आज का जो टॉपिक है, हर शनिवार को एक टॉपिक दिया जाता है। आज का टॉपिक क्या है? हजार हंड। आज का टॉपिक क्या है? तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि हजार मीन्स क्या होता है? खतरा, जोखिम, ठीक है। और हंट मीन्स होता है उसका उपचार, उसको ढूंढना, उसको देखना, उसको जानना, ठीक है, उसको खोजना कि कहाँ है, उस खतरे को भांपना, यह होता है हंट का। तो हजार हंट क्या है, उसकी जानकारी देने से पहले आप लोग सुरक्षित शनिवार का नारा सही तरीके से लगाइए, ठीक है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित स्कूल, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं यह बताना चाहूंगी कि हजार क्या होते हैं। हम लोग स्कूल में रहते हैं, ठीक है। स्कूल आप लोग अपने घर से आते हैं, अपने घर से जाते हैं। स्कूल में भी बहुत तरह का खतरा होता है। स्कूल आने जाने के दरमियान रास्ते में बहुत सारे के खतरे होते हैं। उन खतरों को आप लोगों को
पहचानना है। आप लोग को हर शनिवार को बताया जाता है और इस सप्ताह यही देखना है कि क्या बच्चे लोग उस खतरे को ढूंढ पाए हैं, उस खतरे को भांपते हैं। इसके लिए क्या होता है, टीम बनाया जाता है। जैसा कि अप्रैल तो सेशन का शुरुआत है और सेशन के शुरुआत के साथ साथ बाल प्रेरकों का चयन हो चुका है, फोकल शिक्षकों का चयन हो चुका है, आपदा प्रबंधन कमेटी का चयन हो चुका है, इसके अध्यक्ष का चयन हो चुका है, ये सब लोगों का चयन हो चुका है। तो इस कार्यक्रम में आज में ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो हजार्ड 6 प्रकार के होते हैं। हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हजार्ड यानी खतरा। पहला है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड यानी कि शारीरिक खतरा। शारीरिक खतरा यानी कि ज्यादा शोर से भी खतरा हो सकता है, ठीक है, ऊंचाई से गिरने से भी खतरा हो सकता है, कहीं हम फिसल के गिरते हैं उससे भी, यानी फिजिकल जैसे हम लोग को शरीर में खतरे का अनुभव होता है, शरीर में हम लोग को चोट लगती है, तो वह होता है फिजिकल हजार्ड। दूसरा है केमिकल हजार्ड। किसी तरह से केमिकल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, खाने के माध्यम से, छूने के माध्यम से, उसे हम लोग केमिकल हजार्ड करते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा हमें प्रभावित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। तीसरा होता है मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड मशीनरी चीज से कभी हम लोग को चोट लग जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल हजार्ड। चौथा होता है इन्वायरमेंटल हजार्ड। इन्वायरमेंटल यानी हमारे वातावरण में शोर होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, आंधियां चलती हैं, इस तरफ से जो भी परिवर्तन होते हैं उस तरफ से भी हमें खतरा होता है, उसे हम लोग इन्वायरमेंटल हजार्ड बोलते हैं। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमारे काम करने के साथ जो लोग हैं, क्या मेरा उनसे सामान्य से बनता है, नहीं बनता है, इस तरह से भी बहुत सारे से परेशानियां होती हैं, समय कम रहता है, काम ज्यादा रहता है, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड हम लोग बोलते हैं। तो हजार्ड आप लोगों को ढूंढना है, जैसे कि हम लोग कहाँ हैं, अभी विद्यालय में हैं, तो विद्यालय में बहुत प्रकार के खतरे होते हैं। अब जैसे बात हो गया कि जहाँ पास पानी है तो पानी का रख रखाव अच्छे से है कि नहीं, ठीक है, वहाँ पास अगर गंदगी है पानी के पास, जहाँ से हम लोग पानी लेते हैं, चाहे चापाकल हो चाहे ट्यूबवेल हो, तो वहाँ पास जो भी गंदगी है तो उस गंदगी से भी हमें खतरा होता है ना। वहाँ पे ढेर सारे कीटाणु पनपेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, पानी पिएंगे या फिर गंदा पानी पिएंगे, या फिर चापाकल से अच्छा पानी नहीं आ रहा है, हम लोग वह गंदा पानी पीते हैं, तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आने जाने के दरमियान हम लोग घर से स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, रास्ते में भी बहुत सारा के खतरे होते हैं, ठीक है। अगर स्कूल हमारा ऑन वे है, बीच रोड पे है, बिल्कुल फ्रंट पे है, तो बहुत सारी गाड़ियां हमेशा आते जाती रहते हैं, तो बच्चे दौड़ करके भाग करके स्कूल के लिए आते हैं। बच्चे तो होते ही हैं चंचल, दौड़ भाग करके स्कूल आते हैं, तो उसमें उन्हें चोट लग जाती है। तो सुरक्षित तरीके से स्कूल आना, रोड के हमेशा बाएं साइड चलना, ये सब चीजें सिखाई और बताई गई है और आप लोगों को ये सब पे ध्यान देना होता है। अब जैसे बारिश का दिन होता है, या फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ पास नालियों का निर्माण नहीं है। जब मैं घर से निकल के स्कूल के लिए आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सड़कें तो हैं पक्की, लेकिन सड़कों की तरफ नालियां नहीं बनी हुई है। तो उसमें क्या होता है, घर के जो भी पानी होते हैं, मैं देखती हूँ सरकारी जो ट्यूबवेल लगा हुआ रहता है या चापाकल लगा हुआ रहता है, महिलाएं सब काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, जानवरों को नहाती हैं, अपने अपने गाड़ियां धोती हैं, ढेर सारा पानी रोड पे आ जाता है। रोड पे पानी आ जाने से क्या होता है, वहां बस कीचड़ का हो जाता है, कीचड़ आता है। अब मैं भी स्कूल के लिए आ रही हूँ, उधर से बाइक वाले भी आ रहे हैं, तो बाइक जाएंगे तो कीचड़ ऑलरेडी हम पे पड़ेगा। तो ये सब चीज का शिकायत के लिए, ये सब चीज को निपटाने के लिए, ठीक है, इससे सुरक्षित हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं। अब जैसे अभी तो गेहूं की कटाई का सीजन है, तो मैं क्या देखती हूँ कि गेहूं की कटाई हो गई, सब गेहूं अपने अपने घर लेके चल गए और भूसे को अंदर पे रोड पे रख दिए। आते आते मुझे दिखता है ऐसा। अब जब हवा चलेगी तो भूसा तो उड़ेगा ही ना, ऐसा बात तो नहीं है कि लोग पानी से भिगो करके भूसे को रखते हैं, भूसा तो उड़ेगा ही, क्योंकि उसे तो ड्राई रखना है। तो भूसा उड़ेगा तो हमारी आंखों में पड़ेगा, तो ये फिजिकल हजार्ड हुआ, इससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, हमारी आंखों को नुकसान होगा। तो ये सब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, इसी के लिए वह कमेटी बनाई जाती है। तो इसमें क्या है कि सबसे
देखेंगे हमारा स्कूल का वातावरण साफ स्वच्छ है कि नहीं। सबसे पहले तो जो टीम हम लोग बनाए हैं, आपदा प्रबंधन टीम, जो बच्चों लोग का बनाया गया है, उस टीम का जो मेंबर है, जिसे सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, जिसे साफ सफाई का दायित्व दिया गया है, पहले उस टीम के माध्यम से उस चीज को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, उस गंदगी को हटाने का प्रयास करेंगे, खुद भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चे को भी सिखाएंगे, बच्चों का दायित्व सिखाएंगे कि उनका दायित्व क्या है। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे को जो सिखाया समझाया जाता है, बच्चे बड़े होकर के वही कार्य करते हैं। कहा भी जाता है कि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिसको जिस रूप जिस आकार हम देना चाहेंगे वह उसी रूप उसी आकार में ढलेंगे। तो हम बच्चे को इसलिए सिखाते हैं क्योंकि बच्चे में यह गुण आ जाए, वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। तो आपदा प्रबंधन टीम के जो मेंबर हैं सफाई वाले, वो अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम का हल करने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे नहीं होता है तो हम विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास जाएंगे, अपने वहां शिकायत करेंगे। और हाँ, जहां भी हम शिकायत करें, हमें लिखित रूप में शिकायत करना है। हमें जब आवेदन हम लोग लिखते हैं ना, आप लोग छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं टीचर्स के पास, तो वैसे हमारी जो भी प्रॉब्लम है वह शिकायत पत्र हमें लिखित रूप में देना होता है। तो हम अगर स्कूल से जुड़ी समस्या है, अगर हमारे हेड सर के थ्रू वह समस्या सॉल्व हो जाती है तो हम हेड सर को कहेंगे। अगर हेड सर से वह समस्या थोड़ी बड़ी है, नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो हम किसके पास जाएंगे? वार्ड सदस्य के पास जाएंगे, मुखिया के पास जाएंगे, वह उस समस्या का समाधान करेंगे। अगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है तो हम उससे हाई लेवल पे जाएंगे, बीओ के पास जाएंगे, ठीक है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके पास जाएंगे। उसके बाद हम उसी तरह से और आगे भी बढ़ते जाएंगे। और आप लोग को यह बता दें कि बाल संसद में प्रधानमंत्री का भी चयन हुआ। बाल संसद में प्रधानमंत्री का भी चयन किया गया है, सारे मंत्रियों का चयन है। तो हमारे जो बाल संसद के प्रधानमंत्री होते हैं उनका बहुत पावर होता है। उनका पावर यह तक है कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी बात कर सकते हैं। अगर वह प्रॉब्लम हम सबों से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, हालांकि इसकी जरूरत तो अभी तक नहीं पड़ी है और ना ही फ्यूचर में पड़ेगी, लेकिन हमारे जो बाल संसद के प्रधानमंत्री हैं वह प्रधानमंत्री के पास जा करके भी अपनी समस्याओं को ले जाएंगे और वहां से समाधान होकर के आता है। उनका यह दायित्व रहता है। आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो इस तरह से हमारी जो समस्याएं होंगी उसका निराकरण हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसमें खुद भी इन्वॉल्व होंगे। और नेक्स्ट आप लोग में कुछ दिन के बाद मैं बच्चों को टीम बनाऊंगी और उन्हें फील्ड में ले जाऊंगी। फील्ड में ले जा करके मैं बच्चों से यह देखना चाहूंगी कि बच्चों में जो चीज सिखाया गया है क्या वह उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए हैं, क्या वो समस्याओं को पहचान पाते हैं, क्या वह उसका निराकरण कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग फील्ड में जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। तो जैसा कि मैं बोली कि मैं अपने बच्चे को इस टीम मेंबर को भेजी थी, गांव का आकलन करने के लिए अपने आसपास में गए थे, वहां से ये बच्चे लोग आ चुके हैं। अब मैं इन बच्चों से पूछूंगी कि इन्होंने क्या क्या हजार्ड देखा, इन्हें क्या क्या जोखिम दिखाई दिया, और उसके बाद मैं उसके निराकरण करने का प्रयास करूंगी। तो बेटा आपने क्या देखा? पानी का सही तरीका से निकास नहीं होना। आपने? सड़क पर गोबर रखना मवेशिया। आपने? बिजली का तार रोड पर गिरा। ओके। और आपने क्या देखा? छोटी गलियां। ओके। और आप? तो इस तरह से आप देखें कि हमारे बच्चे जो एक टीम के रूप में गए और स्कूल के हजार्ड को देखें, स्कूल में जो प्रॉब्लम थी वो इन्होंने देखा, और स्कूल आने जाने के दरमियान जो इन्हें प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को खुद करने की कोशिश करेंगे जहां तक संभव हो। जहां तक स्कूल का बात है तो हम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन जहां तक गलियों की बात है, जैसे कि कहा कि मवेशियों का सड़क पे बैठना, जब मवेशी सड़क पे बैठते हैं तो ऑटोमेटिक है कि गोबर सड़क पे ही होता है। तो उस जिनका मवेशी है वो गोबर को तुरंत हटाते नहीं है। उसमें क्या होता है कि बच्चे लोग दौड़ते भागते आते हैं, गोबर पे पैर पड़ता है, फिसल करके गिर जाते हैं, उनका ड्रेस गंदा हो जाता है। तो इस तरह से वह भी एक खतरा है, उन्हें इससे चोट भी लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो जिनके मवेशी हैं उनके ऑनर से, उनके
मालिक से जा करके बात करेंगे। इसमें बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का, उनके माता पिता का भी जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सारे बच्चे उनके ही हैं और विद्यालय आते जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो उन्हें भी यह ध्यान रखना है जिनका घर स्कूल आने जाने के बीच में पड़ता है कि हम अपने घर के आसपास को, अपने घर के रोड को, सामने की गलियों को साफ सुथरा रखें। एक ने कहा पुराने जर्जर घर का होना, तो जिनका वो घर है उनसे हम लोग बात करेंगे कि हाँ अपने घर को यथाशीघ्र जल्दी बनवाने की कोशिश कीजिए। घर बनवाने के लिए हमारे सरकार भी पैसे देती है, तो उसका उस चीज का वह लाभ उठाएं, इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाएं और अपने घर की मरम्मत करवाएं, ताकि ऐसा ना हो कि वह जर्जर घर, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बच्चों पे ही गिर सकता है, उस फैमिली मेंबर पे भी गिर सकता है, उस फैमिली मेंबर को भी चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे और यह देखेंगे कि वह परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनकी मदद के लिए हम भी आगे आएंगे, हम भी डोनेशन के रूप में उन्हें मदद कर सकते हैं, उनके लिए उनके डोनेशन के रूप में कार्य कर सकते हैं, उनकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं, उनका मदद कर सकते हैं। यह एक जिम्मेवार नागरिक का काम होता है और हमें अपने बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है। ऐसा नागरिक बनाना है कि जो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी भलाई कर सके, ताकि यह हमारे बच्चे हैं जो हमारे भविष्य, और जब हम इनका वर्तमान सही करेंगे तभी भी हमारा भविष्य सही होगा। तो इनमें हर तरह की जिम्मेदारी को देते हुए, उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए, उसकी समझ को अपनाते हुए और उसका निराकरण के प्रयास को बताना है। एक ने कहा कि बिजली का तार रोड पे गिरा होना, तो इसके लिए हम लोग उच्च पदाधिकारी से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, मुखिया से बात कर सकते हैं कि वह अपने एरिया में जो भी बिजली के खंभे वगैरह है उनको सही से लगाएं, टेढ़ा ना लगवाएं। अगर बिजली का तार कहीं पे है तो उसे तुरंत तत्काल में यथाशीघ्र ठीक करवाएं, क्योंकि इससे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, जो भी आ जा सकते हैं वहां पर, जो भी आते जाते हैं उन्हें भी नुकसान होता है। एक ने कहा क्या, गड्ढों में पानी का होना, तो भाई गड्ढों में पानी का होना, जो लोग वहां पे हैं, जो उस गड्ढे का यूज करते हैं, उनसे यह एक बना दिया जाएगा सिस्टम कि हाँ आज आप गड्ढे को साफ करो, आज आप गड्ढे को साफ करो। उसके लिए बहुत सारी कमेटियां भी होती हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी आते हैं, ठीक है, और उस तरह से वह पानी का निराकरण करवा सकते हैं, समुचित सफाई व्यवस्था कर सकते हैं। नल जल योजना के तहत बहुत सारे नल लगाए जाते हैं, तो उसका देख रेख का प्रभाव भी, उसका देख रेख का निराकरण भी वही कहेंगे मुखिया और वार्ड सदस्य करते हैं। तो हर किसी को हम अपने बच्चों के द्वारा उनकी जिम्मेवारियां को समझाएंगे और यह बताएंगे कि आप अपने आसपास के माहौल को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि सुरक्षित जीवन ही स्वस्थ जीवन होता है, और जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। एक ने कहा कुट्टी काटने की मशीन का सड़क पे होना, तो आजकल गांव में यह तो प्रायः देखा जाता है कि सबके घरों में कुट्टी काटने की मशीन होती है। बच्चे लोग क्या करते हैं, जाते हैं और उसमें खेलने लगते हैं, झूलने लगते हैं। इस तरह से क्या होता है कि मशीन चल पड़ती है, मशीन में हो सके उनका हाथ जा सकता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनने को और देखने को भी मिलती है कि जब वह काम करते हैं तो क्या होता है, मशीन में, कुट्टी काटने की मशीन में उनका अंगूठा चल जाता है, उनका हाथ चल जाता है और वह कट जाता है। तो उसको यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको बांध के रखेंगे कि कोई बच्चे अगर आए, अगर कोई बच्चा छेड़ने का उसे प्रयास करे, अपनी चंचलता दिखाए, तो उसका हैंडल घूमे नहीं और किसी तरह का कोई खतरा किसी को ना हो पाए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अपने बच्चे को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावक को, VSS के अध्यक्ष को, मुखिया को, वार्ड सदस्य को, इसके आगे के भी उच्च आला अधिकारी तक जाएंगे। हमसे अगर वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उनसे वह प्रॉब्लम सॉल्व करने का आग्रह करेंगे, लिखित रूप से आग्रह करेंगे, और बच्चे को यह भी बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को निजी ले लेते हैं, और लड़ाई झगड़े के कुछ ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं, तो उनसे हमें बचना है, ठीक है। उनसे हमें बचते हुए एक जागरूक नागरिक बन करके जागरूकता फैलाना है। यही हजार रहन का क्या है,
उपयोगिता है कि खतरे को भांपना और उसका निराकरण करना। तो मैं इन बच्चों के साथ फिर से एक अगले शनिवार के दिन एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको आजाद हिंद के बारे में छाया मैम ने विस्तार पूर्वक समझाया और बताया, इसके बारे में जानकारी दी कि आजाद हिंद क्या होता है, इससे हमें कैसे बचना है, और टीम बना के भी फील्ड में भेजी और टीम ने भी अच्छा काम करके तुरंत आई। और एक जब भी आप निकले तो रास्ते में देखें कि कहाँ कहाँ खतरा है, क्या क्या हमारे स्कूल के रास्ते में, हमारे स्कूल के जो पोषक क्षेत्र है उसमें आने जाने में क्या क्या दिक्कत है, क्या खतरा है, तो उसको आप अपने गार्जियन से या स्कूल में कहीं भी शिकायत करें। छोटे बच्चे जो है वो शिकायत नहीं कर पाते, आप लोग जो सियाने हैं बड़े वो शिकायत करें, स्कूल में बताएं, अपने मम्मी पापा से बताएं कि रास्ते में हमें ये तकलीफ होती है, इससे खतरा है, ठीक है, तो उसका निराकरण किया जाएगा। इससे हमें ये बेनिफिट होता है। तो आपने बहुत अच्छा, तो अभी जो टीम गए 5 बच्चों के लिए, एक बार आप सभी साथी मिलकर जोरदार ताली बजा लें। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, देखा उसको समझा। मैं एक बार फिर से तमाम साथियों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा ये प्रयास छोटा सा आप सभी साथियों को अगर पसंद आया हो, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। मैं सभी बच्चों के साथ नारा लगाते हुए एक बार फिर से आप विदा लेते हैं। आ जाइए टीम वर्कर, आइए आप लोग आइए टीम में जो थे, आ जाइए, नारा एक बार लगा लीजिए। एकदम टीम वर्क सभी बच्चों के साथ विदा लेता हूँ, एक बार नारा लगा लेते हैं। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित शनिवार।